दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो भारी बहुमत से जीतने वाला है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें केजरीवाल जी ने बोला था कि भैया अब की बार दिल्ली की जनता हमें जिता के हमें जेल से बाहर ले आएगी, क्योंकि मैंने इतने सारे काम किए हैं, तो भैया उसका परिणाम तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। दिल्ली की जनता ने 7 के 7 सीट इनके हाथ से छीन लिया। क्यों छीन लिया? इनके कर्म ही इतने गंदे हैं। अरे भैया, जब आप दिल्ली में दिल्ली के युवा को आप नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी बनाओगे और उसके बाद चरसी बनाने का काम करोगे, उनको दारू बंटवाओगे, तो क्या करेगी दिल्ली की जनता? कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है दारू पिए? ये दारू पिलाने का काम किसने किया है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, क्योंकि उन्होंने ये दारू जो है फ्री करवाया था। ठीक है, आप मुख्यमंत्री होकर दारू बंटवारे, आपको शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको सही बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो है ना, इनसे बड़ा एक्टर कोई भी नहीं है। ये हर एक एक्टिंग में हर एक चीज में फिट बैठते हैं। जैसे इनसे जो है घोटाला करवा लीजिए, इनसे झूठ बुलवा लीजिए, इनसे धोखा दिलवा लीजिए, इनसे बेईमानी करवा लीजिए, हर चीज में एकदम परफेक्ट बैठते हैं। आप बताइए ना, कितना बड़ा घोटाला किया, दारू घोटाला हो गया, 100 करोड़ रुपए बपोर को दे दिए। आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हर चीज में परफेक्ट पूरा बैठते हैं, तो क्या लग रहा है अगली बार मुख्यमंत्री के लिए वो परफेक्ट नहीं है? अगली बार के लिए परफेक्ट है ये भैया, किसी चीज के लिए परफेक्ट नहीं है भैया। ये एक चीज के लिए परफेक्ट है, पता किस चीज के लिए? घोटाला करने के लिए, झूठ बोलने के लिए और बेईमानी के लिए, अपने गुरु को धोखा देने के लिए बिल्कुल फिट है। आप बताइए दिल्ली में कितने इलाकों में पानी कैसे आ रही है? ऐसा लगा नाले का पानी आ रहा है। स्वाति मालीवाल जी इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, वो आज क्या कह रही है कि भैया बोतल में पानी जब भरा ना उन्होंने, टंकी का जो आता है रेगुलर, जो सरकारी पानी आती है लोग पीते हैं, अरे भैया पूरा पानी ऐसा लग रहा है नाले का काला काला। और वो जाके दिखा भी रही है कि देखिए हमारे केजरीवाल जी ने क्या काम कर रखा है। स्वाति मालीवाल जी ने बोला कि 24 घंटे का समय है, इस पानी को बिल्कुल साफ पानी चाहिए, वरना इस पे आंदोलन होना शुरू हो जाएगा। और ये चीजें उन्होंने चेतावनी दी। जबकि ये कार्यकर्ता किसकी है? ये कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में वो मिलना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें पैसे देकर के बरकला रही है। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग। कौन है? स्वाति मालीवाल के बारे में कहते? स्वाति मालीवाल को अगर वो खरीदना चाहते तो स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी का पोल खोलती क्या? ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं है। स्वाति मालीवाल खुद आना चाहती है आम आदमी उसमें बीजेपी पार्टी में, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा करप्टेड कोई पार्टी है ना तो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि आप 37,000 करोड़ बस घाटे में गई, पानी घाटे में, बिजली घाटे में, जमुना सफाई हुई पानी उसका पैसा गुल हो चुका है ना। घोटाला शराब का वो अलग हो रखा है। तो बताइए इतना घोटाला जब कोई देखेगा तो भैया वो अपने आप उस पार्टी को चेंज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि भैया कुछ लोगों के अंदर देश के प्रति बहुत सारी भावनाएं संवेदनाएं जो है जुड़ी होती है। स्वाति मालीवाल जी के अंदर ये चीजें हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और जितने भी कार्यकर्ता ये बात बोल रहे हैं ना कि स्वाति मालीवाल को जो है खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, तो स्वाति मालीवाल बताइए आपका पोल की खोल रही है। कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के पोल भी खुल रहा है तो आम आदमी पार्टी का हो रहा है, कैसे हो सकता है? असल में उनको पता है कि ये सबसे करप्टेड पार्टी है और इसलिए स्वाति मालीवाल जी इस पार्टी से हटना चाहती है। क्योंकि भैया आने वाले अभी कुछ समय पहले हमने देखा था दिल्ली की सिंघम कहने वाली स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी के वहाँ पे हाउस में ही पीटा जाता है, सीएम हाउस में, वो सीएम हाउस में पीटा जाता है। आपने सिंघम को पीट दिया, तो भैया बताइए जो सिंघम पीटी जा रही है आपके ही घर में है ना, आपके कार्यकर्ता मार रहे हैं, आपके पीएम को मार रहे हैं, तो आप बताइए सिंघम जो है बाकी औरतों का सुरक्षा कैसे करेगी? दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? यही केजरीवाल का ये है। दिल्ली के अंदर जितने भी बने बने ये जितने भी स्कूल बने हैं, पंखे ऊपर टूटते हैं, बच्चों का सर फट जाता है, किंतन नाम के बच्चे का मर्डर हो जाता है। बताइए कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? पूरे दिल्ली कूड़े में भरी पड़ी है, इतने बड़े बड़े पहाड़ बने पड़े, उसकी सफाई कब होगी? आप जाके देखिए शास्त्री पार्क के पास पूरा पहाड़ बना पड़ा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कहीं अगर पाइप फट जाता है ना तो पानी के लिए, पानी को रोकने के लिए कोई भी आता नहीं है। दिल्ली की जनता जो वहाँ पे पानी के लिए बेचारी मर रही है, उनके दिल से पूछिए क्या बीत रहा है उन लोगों पे। बताइए पानी पीने के लिए हर इंसान को बहुत जरूरी है, खाने से ज्यादा पानी चाहिए। आज पानी जो है नाले का मिल रहा है, दिल्ली की जनता ने इसलिए जिताया था आपको। बताइए दिल्ली की जनता 2 बार गलती कर चुकी है, इस बार दिल्ली की जनता बिल्कुल गलती नहीं करेगी, धक्के मार के निकालेगी। अगर कोई भी घर के सामने आएगा ना ये मांगने के लिए वोट, तो भैया हम अपने युवाओं को, अपने भाइयों को, जितने भी लोग हैं और जितने माँ बाप है, वो सभी अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो नशेड़ी बने। जितने भी इन्होंने खोल के ना ये क्या बोलते हैं, ये जो मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है, पैरासीटामोल के अलावा क्या मिल रहा है वहाँ पे? कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अरे भैया वहाँ पे कुत्ते जाके मूत रहे हैं। सर क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी बात हो रही थी, सबसे ये तो बोले कि केजरीवाल जाने वाले हैं, तो आपकी नजर में क्या लग रहा है? सच्चाई बोलिए भाई ने मेरे, सच्चाई बोलिए। आप भी वही बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर पानी फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं को 1000 रुपए 2000 रुपए देने का वादा किया, ये सारी चीजें मतलब नुकसान होगा उसका? भाई साहब एक चीज बताइए, बिजली फ्री गरीब आदमी के लिए कहाँ से है? जिसका अपना मकान नहीं है वो किराए पे रह रहा है, उसके लिए बिजली कहाँ से फ्री? मकान मालिक उससे 5 रुपए के 9 रुपए ले रहा है, 4 रुपए यूनिट वो कमा के दे रहा है उसको, मकान मालिक को। तो बेचारा गरीब आदमी किराएदार तो वैसे मर गया, और जल फ्री तो वैसे भी मिल जाता है, मकान मालिक दे देता है, ठीक है ना। और बस फ्री क्या महिलाओं की कीमत मात्र 25 रुपए है, बताइए। लेकिन वो महीने का कहीं ना 2-4 हजार तो हो ही जाता होगा। भाई साहब एक चीज बताइए, ऐसा फ्री किस काम का? बचा रुकती नहीं है, ड्राइवर कहता है 10 सवारी खड़ी होती है महिलाएं, वो कहता है फ्री की सवारी खड़ी है, निकल लो, रोकना मत। आगे पता लगता है बस के अंदर आग लग गई, जिम्मेवारी किसकी आती है फिर?
और मजे की बात है तो फ्री बसें भी केजरीवाल गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी नहीं है। इलेक्ट्रिक बसें जितनी भी है सारी सेंट्रलाइज है, सेंटर ने दी हुई, अपना तो है ही नहीं उसका। अब ये लगाइए, आप कहीं पे भी जाते हैं, नई दिल्ली स्टेशन पे आगे देख लीजिए, कहीं की भी रूट की बसें मिलेंगी तो आपको इलेक्ट्रिक मिलेंगी, ना क्लस्टर मिलेगी ना दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी बसें मिलेंगी। तो क्या लग रहा है, उनका तो आरोप था केजरीवाल जी का आरोप जो है वो सीधा बोलते हैं कि एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी मिला करके, मतलब दोनों लोग ये मिल करके राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ में, हमें हराना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे तो एलजी साहब आ गए, पंजाब में भी तो आपकी सरकार है, सही चल रही है ना वो। वहाँ तो बोले कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, स्कूल नहीं बना दिए, वहाँ पे क्या केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही? आप कहाँ से ला रहे हैं? वहाँ पे घर से लेके आ रहे हैं अपने, भगवान मान के अपना घर से बजट निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार दे रही है ना, वही तो लगा रहे हैं। जमुना सफाई में आपको इतना पैसा दिया, केंद्र ने ही दिया। जमुना कहाँ से साफ हुई? वो पैसा कहाँ गया? पैसा आपको मिला है, आपने लगाया क्यों नहीं? 52 करोड़ रुपए आपके शीश महल में तो लग सकते हैं, लेकिन जमुना सफाई में नहीं हो सकता। आज 3 दिन बाद वहाँ पे छठ पूजा का कार्यक्रम है, कितने झाग आ रहे हैं और ये कहते थे मैं तो हर साल उस जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। आपने कितनी बार डुबकी लगाई उसके अंदर? आपने अगर हॉस्पिटल बनाए तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? मैक्स में क्यों जाते हैं? अपोलो में क्यों जाते हैं? बेंगलुरु क्यों जाते हैं? अगर आपने स्कूल बहुत बढ़िया बनाया तो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए। आप बीमार हैं तो आप अपने बच्चों को या खुद या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मोहल्ला क्लिनिक में भेजिए, आप वहां क्यों नहीं भेजते? कमियां आपको पता है हमारे अंदर क्या है, इसलिए आप जाते नहीं। लेकिन वहीं पर दिल्ली के अंदर 7 के 7 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका भी तो कोई ना कोई दायित्व बनता है यमुना सफाई को लेकर के, या फिर मोहल्ला क्लिनिक हो या स्कूल हो। हाँ, पैसा खाया किसने? किसने खाया? दिल्ली गवर्नमेंट ने ना, एमपी ने तो खाया नहीं। लोकसभा तो अभी जीते हैं ना, 10 साल से तो आप हैं। नहीं, उससे 10 साल से पहले भी लोकसभा थी, मैं मानता हूँ, लेकिन पैसा तो दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है ना सेंटर ने, एमपी को थोड़ी दिया है। अगर एमपी फंड से कराना तो एमपी करा लेगा, एमपी फंड से कराना तो एमपी करा लेगा। दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? जमुना सफाई का ठेका आपने लिया था कि मैं कराऊंगा, जमुना में डुबकी लगाने का ठेका आपने लिया था, मैं लगाऊंगा, लगा क्यों नहीं लगा? किसी एमपी ने तो नहीं बोला कि मैं करवा दूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। लेकिन इतनी कमियां आप बता रहे हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त है दिल्ली से। जैसे लोकसभा में आम आदमी पार्टी की हुई, बताइए आप, 7 की 7 सीटें सभाचट। और मजे की बात है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की भी, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था गठबंधन के तहत। 3 सीटें कांग्रेस की, 4 सीटें आम आदमी पार्टी की। दिल्ली की जनता ने दोनों में से किसी को भी नहीं अपनाया, दोनों को नकारा। कुछ कमियां होंगी तभी तो नकारा ना। और फ्री के लॉलीपॉप आप कब तक देते रहेंगे, बताइए? अच्छा, ये फ्री वाला जो लॉलीपॉप है, भारतीय जनता पार्टी इसका खुल के विरोध कर रही है, क्या मतलब क्या कारण है विरोध करने का? अगर जो सरकार है अगर कहीं ना कहीं घोटाले में जाते हैं, कहीं ना कहीं फालतू के पैसे बर्बाद होते हैं, वही उठा करके जनता को पैसे दिए जा रहे हैं, जनता की सेवा में लगाया जा रहा है फ्री करके, तो क्या इसका? सर फ्री करके वो डिपार्टमेंट, वो मतलब जो अपनी जो संस्थाएं हैं वो घाटे में कितना जा रही है? सर अगर आप फ्री देना चाहते हो ना तो आप बूढ़े इंसानों को पेंशन देना शुरू कर दो, महिलाओं को पेंशन देना शुरू कर दो। जितनी लड़कियां जिनके पास लैपटॉप नहीं है, पढ़ाई करना चाहती है, उनको फ्री दे दो। जितनी लड़कियां बाहर अपने देश से बाहर जाना चाहती है, किसी कोर्स करना चाहती है, उनको पैसे दे दो। इसके लिए देना चाहते, ये बस क्या है, चीजों को फ्री करेंगे, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है, उनको लालच में कैसे लाना है, उनको लालच में लाके कैसे उनसे वोट खींचना है, इसका काम करवा लो। अरे भैया, आप एक बात बताता हूँ आपको, इनकी जो दिमाग चल रहा है ना, ये स्ट्रेटेजी चलती है, बता दो क्या करते हैं ये दिल्ली के अंदर। तो फ्री क्यों देते हैं? फ्री दिल्ली के अंदर चाहती है कि भैया अगर आप फ्री दोगे तो आपको वोट दे देगी। दिल्ली की जनता इसीलिए दे रही है इनको वोट, ताकि इनको फ्री मिल जाए। जाहिर सी बात है, किसी को फ्री मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा। और दूसरी बात, जितना भी इन लोगों ने लाइट फ्री कर रखी है, मकान मालिक को फ्री मिलता है, किराएदारों को नहीं मिलता, जो बाहर जाके यहाँ पे कमाने खाने तो उनको फ्री नहीं मिलता है। ये लोगों की सबसे बड़ी चीज है, ये चीज दिल्ली के अंदर समझना पड़ेगा, इस बार इनको हराया जाएगा। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बोल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ केजरीवाल नाम का जो आदमी है ना, वो फ्री करके दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। ये फ्री की राजनीति खेल रहा है, ये फ्री के नाम पे वोट बटोर रहा है। फ्री से आपको भी कहीं ना कहीं क्रोध है, इससे दिक्कत है? पक्का क्रोध है, क्यों क्रोध नहीं है? ये महिलाओं के लिए बस फ्री कर रहा है, इसके लिए क्रोध है। क्यों कर रहा है भाई फ्री? फ्री तो कुछ करना नहीं चाहिए। और जो तेरे को विकास करना चाहिए ना भाई, विकास के नाम पे वोट लेना है केजरीवाल जी, आप विकास करो, विकास के नाम पे वोट लो। ये फ्री करके कब तक जीतोगे? उनका कहना है कि मैं अडानी अंबानी को छोड़ करके मैं जनता को फ्री में दे रहा हूँ। मोदी जो है वो अडानी अंबानी का घर भरने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं जनता की इच्छा पूरी कर रहा हूँ फ्री दे करके। भाई मैं तो कहता हूँ अडानी अंबानी जैसे लोग हर घर में पैदा हुए, मेरे भारत देश के हर घर के अंदर एक अडानी और एक अंबानी पैदा हुए, ताकि गरीबी मिट जाए मेरे देश से। अडानी अंबानी जैसे देशभक्त, उसके बारे में केजरीवाल जैसा चोर बोल रहा है। केजरीवाल की औकात है अडानी अंबानी के नाम सामने बोलने की? वो हजारों करोड़ों लोगों को नौकरी देने वाले लोग,
वो देशभक्त लोग उतना टैक्स देते, इतना भरते, उन लोगों के खिलाफ ये बोलता है। ये खाली बिजली फ्री करके जनता को भड़काने वाला, जो आज तक रोड नहीं बनाया, ना कोई विकास काम, एक भी 10% विकास काम इस केजरीवाल ने नहीं किया। कोई केजरीवाल ने एक काम अगर जो अच्छा किया हो तो बता दो मेरे को सर। एक काम केजरीवाल का अच्छा नहीं, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, अपना खाली बंगला बनाया, 54 करोड़ का बंगला केजरीवाल ने। चप्पल भेजने वाला केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद तक चला गया। ये बोला था मैं मुख्यमंत्री पद नहीं लूंगा, मैं राहुल गांधी जैसे चोर के साथ नहीं जाऊंगा, वो चोर है, वो चोर पार्टी है, लालू यादव चोर है, अखिलेश यादव जैसे चोर है, ये सारे चोरों के साथ मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन उसी चोर के साथ वो गठबंधन कर रहा है, तो सबसे बड़ा चोर कौन है? जमानत पे चलने वाला केजरीवाल चोर तो होता है, क्या होता है बता रहा हूँ, चोर नहीं है क्या केजरीवाल? लेकिन ऐसे चोर को समझ में आना चाहिए तो जमानत पे चल रहा है। वो आतिशी जैसे फटाकड़ी जो कभी भी उड़ जाएगी, दिल्ली को बहा देगी। अरे आतिशी तू 10 साल से कहाँ गई थी? केजरीवाल तो 10 साल से कहाँ गया था? मनीष गंजा 10 साल से कहाँ गया था? ये 10 साल के अंदर कोई रोड बनाया? 10 साल शीला दीक्षित के पहले के रोड जिनमें गड्ढे हो गए थे उसका टचअप करा, उसके गड्ढे भरे। टचअप का मतलब गड्ढे नहीं भर पाए, रोड क्या बनाएगा? ये दिल्ली का कुछ विकास नहीं करेगा। लंदन पेरिस क्या बनाएगा जब गड्ढे नहीं भर पा रहा? तो ये झूठा केजरीवाल है, और ये झूठा केजरीवाल दिल्ली में झूठ बोल बोल के और फ्री की राजनीति करके आया है। और तेरा फ्री का राजनीति अब चलने वाला नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है अब फ्री में तेरे को वोट देने वाले नहीं है। तो 2 बार 3 बार फ्री किया है और फ्री में वो समझ चुके हैं, परेशान हो चुकी है जनता। चलिए अब आप यहाँ केजरीवाल की बात रही कि केजरीवाल की तो आप बता रहे हैं कि एक हिसाब से काम ही खत्म है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मिला करके किसकी सरकार हो सकती है दिल्ली के अंदर? सर कांग्रेस का तो नाम ही खत्म हो गया देश से, कांग्रेस का तो काम ही खत्म है। आजा भाई, कांग्रेस का तो काम ही खत्म है। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस तो देश की गद्दार पार्टी है, उस गद्दार पार्टी को कोई वोट देगा नहीं। रीजन बचा बीजेपी, एक देशभक्त पार्टी, एक देशभक्त पार्टी को वोट दो, दिल्ली को लंदन पेरिस बना लो। आज अगर जो 10 साल के अंदर मनोज तिवारी उस टाइम पे खड़े हुए थे मुख्यमंत्री पद पे, उस टाइम पे अगर जो दिल्ली जीत जाती तो आज ये दिल्ली के कई खड्डे, पुरानी दिल्ली के अंदर, ये पुरानी दिल्ली स्टेशन के अंदर जितने गड्ढे दिख रहे हैं, आप चले जाओ कहीं भी पुरानी दिल्ली में नजर मारो, जहाँ पे गड्ढे धूल मिट्टी उड़ रही है, ये कहीं उड़ी नहीं होती और दिल्ली में कोई प्रदूषण नहीं फैला होता। ये खाली केजरीवाल जैसे आदमी की गलती है। ये केजरीवाल जैसे लोग चोर यहाँ फंसे हुए जो विकास नहीं करने दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी काम नहीं करने दे रहे, कोई भी योजना अच्छी योजना ये लागू नहीं करने दे रहे, ठीक है। इसकी वजह से दिल्ली बर्बाद हो रही है। अगर जो आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता तो डबल इंजन की सरकार चलती और दिल्ली को चमका देते। दिल्ली में कोई प्रदूषण नहीं फैलता और आज एक रोड हाई लेवल पे चमकते दिल्ली के। अच्छा, अभी आपने कहा कि मनोज तिवारी जी मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इस बार जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो आरोप लगा रही है, उनका आरोप क्या मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी सीएम चेहरा जो है वो घोषित नहीं कर रही दिल्ली में। भाई देख, भारतीय जनता पार्टी के वाले सारे हीरो है, केजरीवाल के पास कोई मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार नहीं, सारे चोर है। खजरुद्दीन पार्टी है, वो तो किसी में भी मिल जाएगी, वो एक आदमी का समर्थन थोड़ी नहीं करते ये लोग। ये नकली हिंदू है, ये नकली हिंदू कहीं बजरंग मंदिर में जाता है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। अरे ओरिजिनल केजरीवाल तो हिंदू होता तो संबंध 22 तारीख को श्री राम मंदिर बन रहा था, वहां पे तेरे को भेजा, तू वहां क्यों नहीं गया? तू इसलिए नहीं गया कि तेरे मुस्लिम वोट कट जाएंगे। यही दोगला केजरीवाल, ये दोगला केजरीवाल दिल्ली का फायदा करने वाला नहीं है, दिल्ली को लूटने वाला केजरीवाल है। ये केजरीवाल ने कभी जिंदगी में दिल्ली का फायदा करने के लिए पद नहीं संभाला है, अपना घर भरने के लिए संभाला है। ये अपना घर भरेगा, वो अपने साथियों का घर भरेगा। चंद गुंडे पाल रखे हैं इसने, चंद इसके डकैत है, जो मनुष्य सिसोदिया टकला जैसा डकैत, एक नंबर ज्ञान वापी, वो ज्ञान वाला। और ये संजय से चोर, ये संजय से चोर, ये से चोर ये लोग पाल रखा है। ये सारे चोर जेल से जमानत पे आए हुए, ठीक है। ऐसे चोर दिल्ली का भला करेंगे? कभी भला कर लेने वाले हैं? कौन लग रहा है कि भला कर सकता है? आगे आइए भाई। हाँ, भला करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको। भला करने वाले देशभक्त पार्टी है, जो मोदी के नेतृत्व में काम करती है, देशभक्ति की पार्टी में काम करती है, ठीक है। आज देशभक्त पार्टी को वोट दो ना, जो देश के लिए बोलती है, जो देश के लिए काम करती है, जो देश के लिए इन लोगों ने काम किया, ना कि केजरीवाल जैसा कुत्ता कोई पाला। आज मैं इसको कुत्ता तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये वफादार कुत्ता नहीं है। सर सुनो, ये पॉइंट केजरीवाल नाम का है ना, ये वफादार कुत्ता तो है नहीं। इस नाम का कुत्ता मत पालो, क्योंकि ये ना कभी भी काट लेगा और कहीं भी भौंकना चालू कर देगा। इसको बोला था दिल्ली की जनता ने तेरे को वोट दिया तो भाई दिल्ली में तू करना। तू मध्य प्रदेश क्यों जा रहा, तू गुजरात क्यों जा रहा, वहां क्यों जा रहा? तेरा बाप का देश है क्या वहां जा रहा? तेरी जमानत जब्त हो गई। उनके तो गुजरात में 5 विधायक हैं, गोवा में 2 विधायक हैं, पूरे नेशनल लेवल पर वो फैल चुके हैं केजरीवाल जी। ये पैसा पहुंचा रहा ना, फंडिंग कराना, ये बड़वा है, ये बड़वा कहीं भी चला जाएगा। ऐसा बड़वा, केजरीवाल नाम का बड़वा का कोई विश्वास कर लेता है। देशभक्तों ने विश्वास किया गुजरात के अंदर, जो 5 सीट्स को मिली है बड़वे को। अब इसकी जमानत जब्त होगी, अभी जाएगा, इसका कच्चा चिट्ठा खोल चुका है, क्योंकि चोर जेल में बंद तो हुआ नहीं, 10 समन इसको भेजा है, गया नहीं।
एक समन में चला जाता है, केजरीवाल अगर जो ईमानदार होता तो भाई एक ही समन में चला जाता ना, क्यों इसको जरूरत पड़ती 10 समन भेजने की, गिरफ्तार करने की, इसके बंगले से जाके उठाने की क्या जरूरत पड़ती? ये तो खुद चला जाता, भाई मैं सरेंडर करता हूँ, मैंने गलती किया है और मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ, जब तक अगर जो मैं वाइट नहीं होऊंगा तब तक मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं अच्छा हूँ आदमी, तो कोर्ट मेरे को, जज जी मेरे को बोलेंगे कि आप अच्छे हो केजरीवाल जी, आपने कोई गुनाह नहीं किया, तो आप वापस मुख्यमंत्री बन जाते, जनता आपको स्वीकार कर दी। लेकिन आप छोटे आदमी हो, आप तब 10-10 करोड़ 50-50 करोड़ के वकील मनोज संघवी जैसे वकील खरीदते हो और सारे वकीलों को इकट्ठा करके आप सलाह मशवरा करते हो, कैसे बचा जाए? चोरी तो भाई मैंने किया हूँ, अब कैसे बचूं? ये तो गली निकालो, सदा गली निकालने वाले लोग हैं। सदा जी कहाँ से हैं आप? हम तो उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से हैं। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आने वाला है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के गद्दी पे थे, अभी तो अतिशी जी खैर की हैं और एक सरदार को यानी कि खालिस्तान से कहीं ना कहीं जोड़ा गया। ये जब किसान आंदोलन होता उस समय की बात है, तो क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार परिवर्तन होगा या नहीं? परिवर्तन दिल्ली में तो परिवर्तन होना तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हाँ जी। मतलब कौन कौन से मुद्दों को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी देखिए सबका साथ सबका विकास करती है, वो इसमें विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी जो है मोदी की सरकार जो है ना, आज वर्ल्ड वाइड सबको चाहिए मोदी जी, और मोदी जी के बाद योगी जी। हाँ योगी जी, ये सारा देश डिमांड कर रहा है योगी जी। देखिए मोदी जी के पास में सुदर्शन चक्र नहीं है, मोदी जी कूटनीति से काम चलाते हैं, और इनके पास में जो है ना सुदर्शन चक्र है योगी जी के पास में, वो तुरंत चला देते हैं। तो वो सारा देश कह रहा है योगी मॉडल चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।